किया धम्म का सफ़र, आपको कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा संदेश है आपके साथ, क्या लगा? मुझे बहुत ही गर्व है कि हमारे पूरे देश के अंदर लोग बाग अपने धर्म के बारे में जानने लगे हैं और जान करके अपने राइट्स के प्रति जागरूक हो रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा संदेश है और ये जो उसके बारे में जागरूकता आने के बाद साथ साथ ही वो अपना अधिकारों के लिए जागरूक हो रहे हैं। अभी तक केवल बुद्धिज़्म तक ही सीमित हो रहे थे कि बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाएं या बुद्धि अपने घर वापसी कर लें, लेकिन अब वो अपने धर्म के बारे में, अपने राइट्स के बारे में और अपने जो हमारा जो व्यक्ति जो जिसको कहते हैं पर्सनल लॉ के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई हमें हिंदुइज्म से जो धारा आर्टिकल 25 है उससे निकाल करके हमें एक स्वतंत्र धर्म का स्थापना की जाए, उससे निकाला जाए। और हम लोग इस सेक्शन की वजह से, इस आर्टिकल की वजह से हम लोगों को बहुत बाधाएं आ रही हैं और ऐसी स्थिति के अंदर ये जागरूकता फैल रही है। और धर्म संसद के अंदर सब लोगों के भाषण सुने, हमने विचार सुने और भंते जी के विचार सुन करके तो मैं गदगद हो गया कि हमारे बर्मा से आए हुए, जिसको पहले हम बर्मा कहते थे आजकल म्यांमार कहते हैं, तो उनका कितना कंसर्न है धर्म के प्रति और वो कितने भारत के प्रति कितना मतलब उनका स्नेह है। लेकिन हमारे लोग बाग यहाँ पे आए हैं वो तो ज़रूर समझ गए होंगे, उनके दिलों की भावना समझ गए, लेकिन इस जो संदेश को हमें सारे फैलाना है। हम लोग वायदा करते हैं उनसे, वो अभी नहीं है लेकिन फिर भी वायदा करते हैं कि इस संदेश को हम पूरे राजस्थान के अंदर फैलाने का काम करें। अपना परिचय दे दीजिए। मैं मदन दुधवाल, राजस्थान जयपुर से मैं आया हूँ और मैं पहले कमिश्नर सेस्टेक्स था, बाद में मैं ट्रिब्यूनल का मेंबर होकर के मैं रिटायर हुआ हूँ। 4.5 साल मेंबर रहा हूँ, रिटायर होकर के मैं अब पे बैक टू सोसाइटी कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। और अभी हम लोगों ने मिशन जय भीम का भी काम चलाया था, जिसके अंदर अपने पिछले 10 सितंबर 2023 को हम लोगों ने विशाल कार्यक्रम किया था, जिसके अंदर लगभग 7,000 लोगों ने धम्म दीक्षा ली है। और अभी पिछले 21 अगस्त को करुणाशील बंदे करुणाशील 15 जून को 15-16 जून को करुणाशील बंदे करुणाशील राहुल के नेतृत्व के अंदर पूरे देश के अंदर हमारे बौद्धों का किस प्रकार से विहार हो, किस प्रकार से उनके कल्चर बढ़े, किस प्रकार से उनका रहन सहन हो, किस प्रकार से उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, किस प्रकार से उनका जैसे जन्म से लेकर के उनके पढ़ाई और फिर उसके बाद में उनकी शादी और इसके बाद में उनके जो भी कार्यक्रम, जो जीवन के अंदर जो कार्यक्रम हैं, आज तक हम हिंदू व्यवस्था से चलते आ रहे थे और दुर्भाग्य से वो हमारे पर इतनी ज़्यादा छाई हुई है, उसको हम त्याग करके एक नई संहिता बनाना चाहते हैं। उस संहिता के तहत हमने जयपुर के अंदर एक सम्मेलन किया था, जिसके अंदर लगभग 150 के लगभग बनते आए थे पूरे देश से ही और करीब 1200 के लगभग ये आए थे, उपासक आए थे, पूरे देश से उपासक आए थे। और इसमें 2 दिन तक इस बात पे बाकायदा एक पॉइंट्स को लेकर के भाई इस मामले में क्या किया जाए, उसके अंदर भंते करुणाशील राहुल साहब हैं, उनका ये विचार था और हम सब लोगों का उसमें सहमति थी जो उन्होंने बनाया है। और अभी वो 28 और 29 अक्टूबर को पूरे देश के सामने दिल्ली के अंदर रखेंगे और उनकी सबकी सहमति मिल जाती है तो एक आचार संहिता अपने बन जाएगी और हम लोग संसद के अंदर भी इसको ले जाने का कार्यक्रम करेंगे, ताकि हमारा जो हिंदू धर्म की जो व्यवस्थाएं लागू हैं, जो कि धर्म भी नहीं है, एक जीवन की कार्यशैली जो सुप्रीम कोर्ट ने भी होल्ड किया उसको, तो उसको धर्म बना करके या जाति बना करके, हिंदू जाति या हिंदू धर्म बना करके और उसके अंदर ही हमें उसके अंदर डाल दिया है। तो हमारे बहुत सी व्यावहारिक समस्याएं आ रही हैं, तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए एक
एक संहिता बनाई है और वो संहिता पहले हम लोग उसको अंगीकार करें और फिर उसको संसद के अंदर उसको रखें या उसके लिए एक कानून बनवाने का प्रयास करेंगे और हमें आशा है कि वो कानून पास होगा और हमारा अपना जो पर्सनल लॉ जो है बन सके, जिससे हम हमारे क्रियाकलाप, हमारे शादी ब्याह, शादी विच्छेद वगैरह के जो दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उनसे हम निकल सकें, निजात पा सकें।